हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो जुड़ना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पे डिपेंडेंट है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिए गए प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करेगा। चलिए आज के दिन के स्टैटिक जीके के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित ये प्रश्न। सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? ऑप्शन देखिए आपके सामने दे रखे हैं। 4 विकल्प है। पहला है असम, दूसरा बंगाल, सी तमिलनाडु और डी केरल। ए असम, बी बंगाल, सी तमिलनाडु और डी केरल। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए असम, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश असम में राज्य करता था। चलिए बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, चंगेज खान ने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसलिए मैंने लिखा है VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नवाबदीज। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय पर भारत पर आक्रमण किया था। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? ए खजयन अल फतह, बी तुगलकनामा, सी तारिके अलाई और डी तबकत ए नसीरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी तबकत ए नसीरी, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के हम चौथे प्रश्न की तरफ। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ? ए मराठा, बी खिलजी, सी तुगलक और डी सैयद। सही आंसर है ए मराठा, बिल्कुल करेक्ट है। मुगल साम्राज्य के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली हुआ। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित आधुनिक शहरों में कौन से क्षेत्र में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक हिंदू सिलहारा वंश का शासन था? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। दोबारा पढ़ता हूँ। भारत के निम्नलिखित आधुनिक शहरों में से कौन से क्षेत्र में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक हिंदू सिलहारा वंश का शासन था? सही आंसर है ए मुंबई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के छठे प्रश्न की तरफ। तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था? ए विजयनगर साम्राज्य, बी डेक्कन सल्तनत, सी पांड्य साम्राज्य और डी पल्लव साम्राज्य। सही आंसर है ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 7वें प्रश्न की तरफ। नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? ए बहादुर शाह 1, बी फरुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय और डी मोहम्मद शाह। सही आंसर है डी मोहम्मद शाह, बिल्कुल करेक्ट है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा
भारत के आक्रमण के समय मुगल राजा मोहम्मद शाह था। चलिए बढ़ेंगे हम आज के दिन के 8वें प्रश्न की तरफ। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? ए मिहिर भोज, बी भोज परमार, सी जय सिंह सिद्धराज और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी जय सिंह सिद्धराज, बिल्कुल करेक्ट है, आपका 1 नंबर परफेक्ट है। यही राजा जो है मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे, बताइए। ए महेंद्रपाल प्रथम, बी मिहिर भोज, सी नागभट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए महेंद्रपाल प्रथम, बिल्कुल करेक्ट है। राजशेखर सिंह गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थीं? ए सामंतसेन, बी विजयसेन, सी गोविंदपाल और डी जयपाल। सही आंसर है विजयसेन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपकी परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 11वें प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया? अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीकरण कब किया? ए 1568 में, बी 1570 ईस्वी में, सी 1572 ईस्वी में और डी 1574 ईस्वी में। तो सही आंसर है ए ऑप्शन बी 1570 ईस्वी में, बिल्कुल करेक्ट है। टकसालों के कामकाजों का जो है सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण कब हुआ? तो 1570 में किया। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? ए कश्मीर, बी सिंध, सी गुजरात और डी राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी सिंध। सिंध पर आधारित ये पुस्तक है चचनामा, उसी के इतिहास से आधारित है। सिंध के इतिहास से आधारित है चचनामा पुस्तक। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है। ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर और डी बाबर। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो सही आंसर है आपका जहांगीर। जहांगीर जो है जहांगीर ने रोक लगाई थी। चलिए बढ़ते हैं। जहांगीर कौन था? चौथा राजा था मुगल का, अकबर का बेटा। चलिए बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ। मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन और डी बलबन। सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश, बिल्कुल करेक्ट है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्र थी। उसके चारों बेटे जो है योग्य नहीं थे, इसलिए रजिया सुल्तान को बनाया गया था जो है महिला सम्राट। और हाथी से चलती थी युद्ध के मैदान में। और अब रहा आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? ए मोती मस्जिद, बी ताजमहल, सी लाल किला और डी एतमादुल्लौला का मकबरा। सही आंसर है ए मोती मस्जिद, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी परफेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।